जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और जो विषय हमने आज लिया है वो आपको बहुत कुछ समझाएगा, बहुत कुछ बताएगा। क्योंकि आज के समय में बच्चे बहुत भटक रहे हैं, उनको खुद नहीं पता कि वो क्या पूछ रहे हैं और जो प्रश्न वो पूछ रहे हैं उसका वास्तविक अर्थ क्या है। जैसा कि हम डे टू डे लाइफ में आजकल देख रहे हैं कि सभी बच्चे एक प्रश्न करते हैं कि हमारे साथ किसकी शक्ति जुड़ी हुई है। तो वो वास्तविक रूप से ये नहीं जानते कि शक्ति किसको कहा जाता है, शक्ति की वास्तविक परिभाषा क्या है और शक्ति अगर किसी के साथ जुड़ती है तो उसके जीवन में क्या परिवर्तन होता है। दूसरा, कृपा क्या होती है, कृपा की क्या परिभाषा है। तो इसी से संबंधित ये पूरी वीडियो है, वीडियो को आप पूरा सुनिएगा। देखिए, जब कभी भी एक सामान्य व्यक्ति पूजा पाठ करता है, अपने इष्ट की आराधना करता है, अगर उसको इष्ट भी अपने नहीं पता है कि मेरे इष्ट कौन है, तो वो सामान्य पूजा करता है। और सामान्य पूजा में वो एक देवता को नहीं मनाता, वो एक से ज़्यादा देवताओं को मनाता है। तो जब वो एक से ज़्यादा देवताओं को मनाता है तो अपनी सामान्य दिनचर्या में वो सभी की आराधना करता है, चाहे वो मंत्र जाप करे, चाहे वो चालीसा करे, चाहे वो स्तोत्र का पाठ करे। तो सामान्य दिनचर्या में जब वो पूजा करता है तो उस पूजा के माध्यम से उसको कृपा प्राप्त होती है। और कृपा जब प्राप्त होती है तो उसको पूजा में आनंद भी आता है, उसका ध्यान भी लगता है और जो उसके अपने भौतिक कार्य हैं वो भी कहीं ना कहीं बनते हैं। तो ये कृपा होती है। जो कृपा होती है वो सामान्यतः सभी व्यक्तियों को प्राप्त होती है जो जो ईश्वर की आराधना करता है। तो कृपा तो ये होती है जो हर कोई प्राप्त करता है, क्योंकि अगर आप ईश्वर के प्रति, अपने इष्ट के प्रति कोई भी जप तप ध्यान आदि करते हैं तो उनको कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। लेकिन जहाँ तक शक्ति की परिभाषा है, शक्ति की परिभाषा के अंदर हर कोई व्यक्ति नहीं जुड़ सकता। यानी जो व्यक्ति पूजा करता है उसको कृपा प्राप्त हो सकती है, लेकिन जो व्यक्ति पूजा करता है उसको शक्ति भी प्राप्त होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। शक्ति कुछ मुख्य व्यक्ति होते हैं जिनको प्राप्त होती है, या कहें जो विरले होते हैं, जो अलग होते हैं, उनको शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो शक्तियाँ किन लोगों के साथ में जुड़ती हैं? वो व्यक्ति जो गुरु शरण में होते हैं उनको शक्ति प्राप्त होती है। वो व्यक्ति जो पूजा आराधना से नियमित रूप से जुड़े होते हैं और जो एक विशेष पद्धति का अनुसरण करते हुए पूजा करते हैं उनको शक्ति प्राप्त होती है। या जिनके पूर्व जन्म से शक्तियाँ चली हुई होती हैं, यानी अपने पूर्व जन्म में जिन्होंने कोई भी आराधना की है, कोई सिद्धि की है, अपने इष्ट को मनाया है, तो उनको शक्ति प्राप्त होती है। या जो व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ते हैं जो उन्हें इस मार्ग में मार्गदर्शन करता है, यानी शक्तियों के मार्ग में वो प्रवेश करते हैं और शक्तियों की आराधना करते हैं, तब उनको शक्ति प्राप्त होती है। तो ऐसे व्यक्तियों को शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। और शक्ति जुड़ने के कुछ संकेत होते हैं जो सामान्य पूजा करने वालों को कभी नहीं मिलते हैं। जो सामान्य पूजा करते हैं उनको ना तो कभी कोई संकेत सामान्य रूप से मिल पाता है, ना ही वो संकेतों को समझ पाते हैं। संकेत उन्हीं को प्राप्त होते हैं जिनके साथ वास्तविक रूप से शक्तियाँ जुड़ती हैं। शक्तियाँ जिनके साथ जुड़ती हैं उनके सोचने की, समझने की, उनकी दिनचर्या की, उनके व्यक्तित्व की आभा ही अलग होती है। उनके क्रियाकलाप सामान्य व्यक्तियों जैसे नहीं होते हैं। सामान्य व्यक्ति 10 मिनट पूजा करता है, सामान्य व्यक्ति 15 मिनट पूजा करता है, लेकिन जो 1 घंटा 2 घंटा पूजा में लगाते हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ में शक्तियाँ जुड़ती हैं। जिनके साथ शक्तियाँ होती हैं उनको शक्तियाँ अलग अलग तरीके से संकेत देती रहती हैं
और वो संकेत को समझते हैं, जो सांकेतिक भाषा होती है उसको समझते हैं। लेकिन जिनके साथ कृपा होती है वो सांकेतिक भाषा को नहीं समझ पाते हैं। जो लोग शक्ति आराधना करते हैं, शक्तियाँ उनके कान में बोलती हैं, किसी को प्रेरणा देती हैं, किसी के शीश पर आकर के उनको मार्गदर्शन देती है। लेकिन जिनके पास कृपा होती है, यानी जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है, उनके साथ ऐसी स्थिति नहीं होती। वो एक सामान्य दिनचर्या में चलते जाते हैं और ईश्वर की कृपा को प्राप्त करते जाते हैं। जो उनके कार्य रुके हुए होते हैं वो कृपा से बनते जाते हैं। लेकिन जिनके साथ शक्तियाँ जुड़ती हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ चमत्कार होते हैं। तो आज के समय में ये बार बार प्रश्न किया जाता है कि क्या हमारे साथ में शक्ति चल रही है, क्या हमारे साथ में शक्ति चल रही है। जिन लोगों के साथ में शक्ति चल रही होती है उनको ये प्रश्न करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। शक्ति उसका खुद उत्तर देती है कि मैं तेरे साथ में जुड़ी हुई हूँ। और अगर आपको ये उत्तर नहीं मिल रहा है, आपको नहीं पता है कि आपके साथ शक्ति चल रही है, तो आप ये मान के चलिए आपके साथ में शक्ति चल ही नहीं रही है। क्योंकि ऐसा प्रश्न करना हास्यास्पद होता है कि आपको खुद ही नहीं पता है कि आपके साथ में शक्ति चल रही है। शक्तियाँ आपको आभास करा देती हैं, शक्तियाँ आपको स्वयं बता देती हैं कि मैं तुम्हारे साथ में जुड़ी हुई हूँ। और जिन लोगों को आभास नहीं है, किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, किसी प्रकार का कोई संकेत नहीं है, तो ऐसे लोगों के साथ शक्तियाँ जुड़ के नहीं चलती हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ शक्तियाँ चल रही होती है, वो संकेत उनको मिल रहे होते हैं, तो वो संकेत समझ नहीं पाते। ये बात तो कही जा सकती है कि वो संकेत नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन ये बात कहना कि शक्तियाँ चल रही हैं और शक्तियों का हमें ज्ञान नहीं है, तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं होता। अगर आपके साथ में शक्तियाँ चलती हैं तो वो हमेशा आपको स्वप्न के माध्यम से मार्गदर्शन देती रहती हैं, आपको बार बार अपने दर्शन देती रहती हैं, बार बार आपको ये बताती रहती हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। अलग अलग स्वप्न के माध्यम से वो अपना जुड़ाव आपको बताती रहती हैं। तो ऐसे व्यक्ति कह सकते हैं कि हमारे साथ शक्तियाँ चल रही हैं। लेकिन अगर किसी को स्वप्न के माध्यम से शक्ति नहीं बता रही है, कोई संकेत नहीं दे रही है, तो बिल्कुल ये ना माने कि आपके साथ शक्ति चल रही है। और अगर आपके साथ शक्ति चलेगी तो आपके अंदर परिवर्तन अवश्य होगा। और अगर आपके साथ कोई परिवर्तन नहीं है तो इसका अर्थ ये है कि आपके साथ शक्ति नहीं चल रही है, आपके साथ में कृपा चल रही है। तो इसलिए कृपा पाना हर किसी का अधिकार है, लेकिन शक्ति किसको मिलेगी ये भगवती की इच्छा है। क्योंकि भगवती की इच्छा से ही शक्ति प्राप्त होती है। भक्ति हर किसी के पास होती है, लेकिन शक्ति सभी के पास हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता। और भक्त केवल भक्ति कर सकता है, शक्ति पाने का सामर्थ्य एक भक्त का नहीं होता है। शक्ति भगवती की कृपा से आपको मिलती है और भक्ति भी भगवती की कृपा से आपको मिलती है। लेकिन भक्ति के मार्ग पे चल करके आप भक्ति को तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भक्ति के मार्ग पे चल के आपको शक्ति 100% मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। क्योंकि ये आपके भाव पर निर्भर है, आपके आचरण पर निर्भर है, आपके क्रियाकलाप पर निर्भर है, और आपका कैसी भाषा है, कैसा आप आचार व्यवहार अपना कर्म रखते हैं, ये उस पर निर्भर करता है। और आपकी भक्ति का भाव किस लेवल पर है, यानी किस लेवल की आप भक्ति कर रहे हैं। पूर्ण समर्पण है, या आपने आधा समर्पण किया है, या समर्पण का भाव आपका नहीं है, तो आपको शक्ति प्राप्त नहीं होगी। तो ये सब कुछ भगवती के हाथ में होता है, आपके इष्ट के हाथ में होता है कि आपको क्या किस समय पर किस तरह से प्राप्त होगा। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे जल्द ही मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।